इस वक्त एम्स रायपुर के नाम शुक्रवार को एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। कोविड-19 वायरस को लेकर अपने प्रयासों से सुर्खियों में एम्स रायपुर ने अपना अनुभव सार्क देशों के डॉक्टरों के साथ साझा किया है और इस अवसर पर सार्क देशों के चिकित्सकों को कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तकनीक और मेडिकल जानकारियां प्रदान की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान को छोड़ बाकी सभी सार्क देशों के 147 डॉक्टरों ने एम्स रायपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर से इस बारे में चर्चा भी की। एम्स रायपुर की तरफ से अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस सार्क कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शेयर किया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एक सार्क कंट्रीज को आपने आज रिप्रेजेंट किया है, किस प्रकार का एक्सपीरियंस था ये और क्या इसमें डाटा शेयरिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई है? जी, एक अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सार्क के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहा था, क्योंकि अब सब हम जानते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये एक वैश्विक महामारी है, पैंडमिक है, तो हमको सबको इकट्ठे काम करना है इसके ऊपर। WHO लगातार अपनी गाइडलाइंस देती है, लेकिन हम लोग जो आसपास के सभी जो देश है, जो सार्क रीजन के, हमारे सिमिलर इश्यूज़ रहते हैं। हमारे जो इवन पॉपुलेशंस हैं मोरलेस काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। तो इसी पहल के तहत अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ITEC प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग सार्क देशों के संपर्क में आके आज हमने सबसे पहले उनको ये डिजीज़ किस तरह से चालू हुआ, कैसे स्प्रेड किया, क्या इसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ये आज डिस्कस किया। ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं। इसके बाद वायरल टेस्टिंग कैसे होती है, मरीज़ों का इलाज कैसे होता है, या अगर जो बहुत सिक पेशेंट्स हैं जो ICU में, उनका इलाज कैसे होता है, वो आने वाले दिनों में ये भी हम लोग एक्सपीरियंस बात करेंगे। और वो इंटरेक्टिव सेशन था। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि एम्स रायपुर के लिए, लेकिन इसके पीछे भी हम रीज़न जानना चाहेंगे कि एम्स रायपुर को ही इसके लिए क्यों चयन किया गया, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए? जैसे कि हम जानते हैं कि ये सभी एम्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन एम्स रायपुर क्योंकि शायद हम लोग यहाँ से काम भी होता रहता है और मिनिस्ट्री अवेयर रहती है, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोग अवेयर रहते हैं, तो हम लोग को भी चांस देंगे। लोग हमारे यहाँ अच्छा एक VRDL लैब है जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे, और इस बार कोविड-19 की जिम्मेदारी इनिशियली इस स्टेट में उसी को मिली थी। उसी तरह से एक जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं। कोविड-19 के जो डिस्कशन से ये भी चीज़ें बाहर निकल के आई कि फ़िज़िकल डिस्टेंस रखते हुए हम लोग तो भी अच्छी तरह से अपने पास IT के इतना रेवोल्यूशन हो चुका हुआ है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। ये थे एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर, जो बता रहे थे कि सार्क देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे उन्होंने भी इंटरेक्टिव की सेशन किया है, अपने नॉलेज और जो एम्स रायपुर का कोरोना वायरस की लड़ाई में जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। इनका मानना है कि जितने ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर होंगे इस एपिडेमिक, इस पेंडेमिक के खिलाफ लोग उतने ज़्यादा अवेयर होंगे और कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम, इसके संक्रमण को फैलने से और ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाएगा। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।